के इस लेक्चर के अंदर हम सीख रहे हैं TYBMS सैम 5 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इसके पेपर सोल्यूशन देख रहे हैं हम। आज का जो क्वेश्चन पेपर ये नवंबर 2022 का है और इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चंस हो गया और जो इसके कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड 2 का बी 15 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस पे यहाँ पे गिवन है या फॉरेन करेंसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको गिवन है। तो ये भी डायरेक्टली आपको 15 मार्क्स के लिए गिवन है। अब इसको सम्स को देखते हैं, देन उसके सोल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है आपको। विशाल लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू जेम्स ट्रेडिंग कंपनी जर्मनी वर्थ रुपीज $1 lakh on 20 January 2022, on which date the exchange rate of US dollar $1 was rupees 70.50 paise. The payment for the same was received under। यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया गया और 4 इंस्टॉलमेंट इक्वल है, यानी कि $25,000 पेमेंट किया गया है और जिसका एक्सचेंज रेट यहाँ पे गिवन है 25th ऑफ Feb को यहाँ पे एक्सचेंज रेट गिवन है 70.75 एंड 23rd मार्च यहाँ पे आपको गिवन है एक्सचेंज रेट 70 रुपीज का और 24th अप्रैल में यहाँ पे 72 का गिवन है। 24th ऑफ अप्रैल में 72 का 72.60 पैसे का यहाँ पे एक्सचेंज रेट गिवन है और 28 मई को यहाँ पे 68.90 पैसे का एक्सचेंज रेट गिवन है। Vishal Limited close its book on 31st March every year. The exchange rate 31st March 2020 was $1 rupees 68. Pass generators for the following foreign currency in the books of Vishal Limited and prepare foreign exchange fluctuations account। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या गिवन है आपको। यहाँ पे विशाल लिमिटेड ने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोर्टेड किया है गुड्स टू जेम्स ट्रेडिंग कंपनी जर्मनी में। बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्टेड हुआ है गुड्स टू जेम्स ट्रेडिंग कंपनी जर्मनी से। तो मतलब कि विशाल ने यहाँ पे क्या किया है, जेम्स से परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो परचेस किया गया है उसके बेसिस पे हम एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे जो अपनी परचेज की एंट्री आती है वो देखेंगे, यानी इसका जो एक्सचेंज रेट है ये आपको गिवन है 70.50 पैसे का। ठीक है, एक्सपोर्टेड यहाँ पे है। अब बेसिकली यहाँ पे विशाल लिमिटेड ने क्या किया है, जेम्स ट्रेडिंग कंपनी को एक्सपोर्टेड किया, मतलब सेल्स किया है। तो हम यहाँ पे सेल्स की एंट्री पास करेंगे और सेल्स का जो बेसिक एंट्री है ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो एक्सचेंज रेट यहाँ पे गिवन है 70.50 पैसे का, यहाँ पे $1 आपको गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे आते हैं फर्स्ट डेट पे। जो डेट है वो 20 जनवरी को किया गया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2022 Jan 20। यहाँ पे लिखेंगे जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। जेम्स ट्रेडिंग कंपनी ने क्या किया, विशाल लिमिटेड से परचेस किया हुआ है। तो जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट ये डेबिट में आ जाएगा और उसके अगेंस्ट में आएगा टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट यहाँ पे नरेशन देंगे बीइंग, इसमें गुड्स एक्सपोर्टेड किया हुआ है, लिखते हैं गुड्स एक्सपोर्टेड on credit at rupees 70.50 per US डॉलर। हम क्या करेंगे, 1 लाख का यहाँ पे हमने एक्सपोर्टेड किया तो 1 लाख इंटू 70.50 पैसे करेंगे, तो दैट इज में से यहाँ पे आएगा 70,50,000 इतना अभी हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा बाय जेम्स ट्रेडिंग कंपनी, जो कि जर्मनी में सिचुएटेड है। तो अब हम इसमें जो डेट वाइज दिया गया उसमें जाएंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे Feb 25 को पेमेंट किया गया है, $25,000 पेमेंट किया गया और उसका एक्सचेंज रेट यहाँ पे गिवन है 70.75 गिवन है। तो यहाँ पे पेमेंट किया गया, दैट इज में हमने रिसीव किया। अगर सपोज करते हम लोग विशाल
लिमिटेड यहाँ पे है, मतलब अपनी कंपनी है, हमने रिसीव किया पेमेंट। तो पेमेंट जब रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मतलब कितना अपना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुआ है वो देखना है। मैंने 70.50 में सेल किया था, अब मैं रिसीव कर रहा हूँ 70.75 में, तो मतलब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट आता है अपना क्रेडिट साइड में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू, पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जेम्स ट्रेडिंग कंपनी, ये गिवर हो गया तो इसलिए इसको मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। और उसके बाद लिखूंगा टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस अकाउंट, ठीक है। 70.75 के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब नरेशन देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव एंड प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज क्रेडिटेड, ठीक है। तो फर्स्ट पर हम क्या करेंगे, जो पेमेंट रिसीव हुआ है ये 70.70 पैसे के बेसिस पे जाएंगे, लेकिन इधर 25,000 यूएस डॉलर के बेसिस पे यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जो बैंक में अमाउंट लिखेंगे ये 25,000 यूएस डॉलर के बेसिस पे लिखेंगे और उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 70.75 पैसे में। तो अपने पास यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा वो देखते हैं। तो 25,000 इंटू 70.75, तो इसमें आ जाएगा 17,68,750 ये आ जाएगा। और जो जेम्स के साथ हमने जो ट्रेडिंग किया था वो 70.50 में किया था, तो 70.50 इंटू 25,000 करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 72,62,500। अब ये दोनों को माइनस कर लूंगा मैं, तो फ्लक्चुएशन कितना हुआ है 6,250 का यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ है, तो मतलब इतना अपने पास प्रॉफिट हुआ है। अब नेक्स्ट जो पेमेंट हुआ है यहाँ पे मार्च 23 को हुआ है, तो मैं इसमें लिखता हूँ मार्च 23। मार्च 23। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो कितने का है, 23 में 70 का है, ओनली 70। मतलब अपने को लॉस होगा क्योंकि मैंने डील किया था 70.50 में, बट मैं अभी रिसीव कर रहा हूँ 70 रुपीज में, मतलब 50 पैसे का मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब लॉस होगा तो मैं इसकी एंट्री दूंगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आ जाएगा जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, और इस पे नरेशन दूंगा बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव, ठीक है, एंड लॉस ऑन एक्सचेंज, ठीक है। तो अब मैं इसकी एंट्री पास करता हूँ। तो बेसिकली अब जो बैंक में अमाउंट आएगा वो 70.50 के बेसिस पे, सॉरी बैंक में जो अमाउंट आएगा वो तो 70 रुपीज के बेसिस पे आएगा यहाँ पे, क्योंकि 70 रुपीज हमने रिसीव किया हुआ है। फ्लक्चुएशंस में 0.50 के बेसिस पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने ट्रेड किया हुआ है जेम्स के साथ वो कितना होगा अपना 70.50 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो जेम्स ट्रेडिंग कंपनी मुझे पेमेंट करना चाहिए था वो कितने पे पेमेंट करना चाहिए था, 50.50 पैसे पे करना चाहिए था। तो दैट इज में इसका अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे जो आया था हमने किया भी था, तो जेम्स में आएगा 70,62,500 ये हो गया। और 70 इंटू 50 करेंगे तो 70 इंटू 50 में 70,50,000 आ गया। अब ये दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे 12,500, तो ये हो गया रिकॉर्ड यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो एंट्रीज आएगी अपने पास उसमें अपना, अब जो फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे मार्च आ चुका है तो मार्च का भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेंगे, मतलब हम लोग 31 मार्च लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में जो भी चेंजेस आए, मतलब अपने को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी हमें एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे जो 31 मार्च है, ठीक है, उसका एक्सचेंज रेट यहाँ पे 68 का गिवन है। फर्स्ट हम क्या करेंगे 68 की एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे। तो 68 और 70.50 पैसे, तो मतलब अपने को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पहले हम एक प्रॉफिट की एंट्री देंगे जो कि 68 के बेसिस पे होगा।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉरेन, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये 31 मार्च का होगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 2। और यहाँ पे लिखेंगे जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट। यहाँ पे 68 रुपीज के बेसिस पे क्या हुआ है, एक्सचेंज होगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिवील एट रुपीज 68 पर डॉलर, पर यूएस डॉलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 68 की बेसिस पे जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो टोटल 1 लाख का यहाँ पे अपना डील हुआ था। 1 लाख में से 25 मतलब 50,000 अपना कंप्लीट हो गया। बचा कितना अपना 50,000। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, 50,000 जितना बैलेंस है 50,000 इंटू यहाँ पे 68, तो 68 के बेसिस पे जाएंगे। मतलब 50,000 इंटू 68, सॉरी 68 नहीं, यहाँ पे डिफरेंसेस कितना आएगा, 2.5 का डिफरेंसेस आएगा। यहाँ पे कितना है 70.50 का है और इधर पे 68 का, तो डिफरेंसेस कितना आया 2.5 का। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000, कितना आएगा 1,25,000। ये हो गया। अब आएंगे और एक एंट्री पास करेंगे 31 मार्च का, जिसमें अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसकी हम एक एंट्री पास करेंगे। अभी देखो यहाँ पे 6,250 का अपने को एक प्रॉफिट हुआ था और 12,500 का अपने को एक लॉस हो गया था। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे भी अपने को क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट, क्योंकि 70 में था और 68 में हम क्लोज कर रहे हैं, तो मतलब ये भी एक तरह का लॉस हो गया यहाँ पे 1,25,000। तो लॉस अपना कितना हुआ है 1,25,000 प्लस 12,500। मैं यहाँ पे साइड में रहता हूँ, 1,25,000 और यहाँ पे 12,500, ये अपना लॉस का पार्ट हो गया। मतलब कि 1,37,500 का लॉस है और प्रॉफिट कितना अपने पास 6,250 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पे आया 1,31,250, ये टोटल लॉस आ गया अपना, टोटल लॉस आ गया। तो लॉस की एंट्री हम लोग पास करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ foreign exchange fluctuation transfer into profit and loss account। तो कितना यहाँ पे आएगा 1,31,250, 1,31,250 इतना अपना लॉस हुआ था, तो उसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसको काउंट करेंगे, मतलब कि अप्रैल 2024, ईयर सेम रहेगा। तो अप्रैल 2024, यहाँ पे भी 25,000 का पेमेंट किया गया है, लेकिन 72.60 पैसे में किया गया है। अब अपना जो फाइनेंशियल एक्सचेंज होगा या फॉरेन एक्सचेंज होगा वो किसके बेसिस पे होगा, 68 के बेसिस पे होगा। अब 70.50 पैसे को आपको कंसिडर नहीं करना है, अब आपको किसको कंसिडर करना है, 68 को यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो पेमेंट हुआ है वो 68 का हुआ है, मतलब जो हमने डील किया वो 68 में किया है, और अब पेमेंट जो रिसीव कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं, 72 पॉइंट यहाँ पे 72.60 पैसे में कर रहे हैं। एक सेकेंड, यस 72.60 पैसे में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मतलब अपने को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, 68 का है और 72 में हम यहाँ पे एक्सचेंज या डील कर रहे हैं, मतलब 4 रुपीज का अपने को 4.60 पैसे का अपने को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट रिसीव करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट और टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस अकाउंट बीइंग थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव एंड प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज क्रेडिटेड।
देन अब हम लोग इसमें 25,000 अपना क्या है यहाँ पे डॉलर है, 25,000 का डॉलर है, ठीक है। और बैंक में जो अमाउंट आएगा वो 72.60 रुपीज का आएगा। तो इसका इंटू कर लेते, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 18,15,000 ये आ गया इसका, ठीक है। अब ये जो जेम्स ट्रेडिंग है इसमें ₹68 आएगा जेम्स में, तो मतलब 68 इंटू 25,000 करेंगे, तो 68 इंटू 25,000 करेंगे तो इसका आएगा 17 लाख। एग्जैक्ट कितना आ गया 17 लाख। और दोनों का जो डिफरेंसेस रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे 1,15,000। और इसमें मतलब डिफरेंसेस कितने का है, ₹4.60 का है, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे पे किया गया है वो मई 28 को किया गया है। तो इसमें जो पेमेंट किया गया है वो पेमेंट है 68.90 पैसे का किया गया है। मतलब अगेन यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 68 में डील किया, तो 68.90 पैसे में अपने को रिसीव हो रहा है, मतलब 90 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो सेम एंट्री लिखेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी लिखेंगे टू जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, और लिखेंगे टू FEF अकाउंट। फिर बीइंग फोर्थ इंस्टॉलमेंट रिसीव and the profit on exchange traded, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम है, 25,000 US डॉलर है और यहाँ पे 68.90 पैसे में डील करते हैं हम लोग। और जो जेम्स में रहेगा वो ₹68 का ही रहेगा जेम्स में, और FEF में कितने का आएगा, ₹90 पैसे का आएगा, ठीक है। मतलब 90 पैसे का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो 25,000 इंटू 68.90, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17,22,500 आ जाएगा। और इसमें तो 17 लाख का आएगा क्योंकि हमने ऊपर भी कैलकुलेशंस किया हुआ है। 17 लाख यहाँ पे सेम आ जाएगा। 90 पैसे इंटू 25,000 कर लेंगे, या तो इसका डिफरेंसेस देख लीजिए, 22,500 का है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया अपना मई 28 का, जो कि अपना ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था। अब हम लोग आएंगे 31 मार्च में और अपने को देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे जो 31 मार्च 2023 है उसका अपने को फाइनेंशियल ये क्लोज नहीं दिया गया है, मतलब एक्सचेंज रेट नहीं दिया गया 31 मार्च 2023 का। तो उसमें हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता पाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल सा जो एक्सचेंज हुआ है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस हुआ है उसके बेसिस पे हम एंट्री देंगे। मतलब ये वाली जो एंट्री दिया था ना हमने, ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के बेसिस पे दिया था। यहाँ पे लॉस हुआ था तो हमने कौन सी एंट्री लिखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। और ये दोनों एंट्री में हमने देखा कि हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की एंट्री क्या आएगी, इसका रिवर्स एंट्री पास करेंगे। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस अकाउंट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज डेबिट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे नरेशन सेम देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस ट्रांसफर इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन यहाँ पे भी हम अमाउंट लिख, यहाँ पे अपने पास 1,15,000 प्लस 22,500 ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा वो लिख लेंगे। मतलब कि 1,37,500 का अपने पास टोटल प्रॉफिट हो गया, 1,37,500, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जनरल एंट्री था ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने फाइनेंशियल ईयर के एंड के बेसिस पे भी सम्स कर लिए। तो आई प्लस के जो पूरा जनरल एंट्री था ये आपको समझ में आ गया। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, लेजर सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद का यानी कि जो लेजर का पार्ट है उस पर मूव ऑन करते हैं, या तो उसका एसेस ले लीजिए। ओके, मूव ऑन करते हैं हम इसके लेजर वाले पार्ट पे। तो लेजर में बेसिकली आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का ही अकाउंट रेडी करना है। तो मतलब हमें जनरल एंट्री में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस की एंट्री सिर्फ देखनी है। जैसे कि फर्स्ट जो हमने एंट्री पास की थी उसमें हमने सेल किया था, तो सेल की एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगी। सेकंड जो हमने एंट्री पास की थी उसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली हमने जनरल एंट्री कैसे लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट टू जेम्स अकाउंट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस
अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि देखो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, हमने 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, हमने 2 में लिखा हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो रहा है ये जेम्स ट्रेडिंग कंपनी के अकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो डेट था उसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये Feb 25 को हमने ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, या अमाउंट रिसीव किया हुआ है। इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का अमाउंट है बस उतना लिखना है। तो 6250 का यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट हो रहा है। सेम इसी तरीके से जो अभी थर्ड एंट्री है जो हमने 23 मार्च को किया हुआ है, 23 मार्च को किया हुआ है बेसिकली, उसमें अपने को लॉस हो रहा है। ठीक है, बट लॉस हो रहा है तो यहाँ पे आएगा अपना डेबिट में, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में। यहाँ पे लिखेंगे 2022 मार्च 23 और यहाँ पे भी लिखेंगे टू जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट और यहाँ पे 12,500 का अपने को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इतना हो गया। फिर आफ्टर दैट 31 मार्च में हमने और एक एंट्री पास की थी जिसमें अपने को यहाँ पे 68 के बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,25,000 का अपने को लॉस हो रहा था। मतलब अपनी जनरल एंट्री क्या थी, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट टू जेम्स कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मार्च 31 का टू मार्च 31 में टू जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1,25,000। ये हो गया। एंड देन यहाँ पे अपना ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया तो हम इसको टैली कर लेंगे, यहाँ पे टोटल कर लेंगे। यहाँ पे तो टोटल करेंगे तो इसमें आएगा 1,37,500। तो इसमें भी 1,37,500 माइनस करेंगे तो 1,31,250 और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये आएगा 31 मार्च पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंट्री यहाँ पे हम पास करेंगे। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमें 2 बार प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट की एंट्री अपना क्रेडिट साइड में आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 2022 लिखेंगे बेसिकली। जो हमने पेमेंट किया हुआ है, एक हमने किया हुआ है अप्रैल में किया हुआ है, अप्रैल 24 को किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग बाय जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। और एक हमने जो पेमेंट किया हुआ है वो मई 28 को किया हुआ है। ठीक है, मई 28, राइट। तो ये दो हमने एंट्री यहाँ पे पास कर देनी है क्योंकि ये दोनों में अपने को प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे जेम्स ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट ठीक है, अभी इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है वो लिखेंगे। जैसे कि अपने पास फर्स्ट का जो प्रॉफिट था वो 1,15,000 और सेकंड का 22,500 का अपने पास प्रॉफिट था। अभी इसको हम ऐड ऑन कर लेंगे क्योंकि डेबिट साइड में कोई एंट्रीज है नहीं अपने पास। तो अभी इसको ऐड ऑन कर लेंगे तो 1,37,500 की एंट्रीज यहाँ पे आ जाएगी और इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1,37,500 और फिर बैलेंस भी आएगा 1,37,500 और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये आ जाएगा 2023 मार्च 31 का बैलेंस। ठीक है, तो ये दो फाइनेंशियल ईयर का हमने क्या किया, लेजर रेडी कर लिया। एक 2022 का हो गया और एक 2023 का यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे अपनी एंट्रीज हो गई है। मतलब जो हमने जनरल एंट्री पास की थी बेसिकली उसके अंदर से हमने क्या देखा, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन देखा क्योंकि अपने को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का ही अकाउंट रेडी करना था। तो इसकी वजह से हमने सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की ही एंट्री पास की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है ये भी कंप्लीट हो गया, जनरल भी कंप्लीट हो गया। आई होप क्लास की जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया है। चलिए अब इसको एसएस ले लीजिए या तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट यानी कि 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर इसके बियॉन्ड कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो या तो आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम करके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है मुकुंद एजुकेयर एंड आपके जो अदर सब्जेक्ट्स है इस पे मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस और लेके आते ही रहता हूँ एंड इसको आप
मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके सीख सकते हो, वहां पे भी पढ़ सकते हो। आप एचआर से हो, मार्केटिंग से हो या फाइनेंस से, आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको मैंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कवर किया है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो mukundeducare.com, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।